अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन, फूड्स एंड डाइटिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट जो हम लेते हैं उसका फंक्शंस क्या है। द बैलेंस डाइट हैव सम स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक ग्रोथ, प्रोविजंस ऑफ इम्यूनिटी, tissue buildings, bone buildings, formations of hormones and enzymes, energy production, protections against disease and microorganism। जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें ऑल 5 डाइटरी प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट्स हो, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। अब इन बैलेंस डाइट से ग्रोथ भी हो, सेल ग्रोथ भी नॉर्मल तरीके से हो सकती है। प्रोविजंस ऑफ इम्यूनिटी मतलब कि जो कुव्वत मुदाफ़ात है बॉडी का वो भी अच्छे तरीके से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ प्रोवोक होता है, मतलब कि उसके खिलाफ एक्शंस ले सकता है। टिश्यू बिल्डिंग भी हो सकते है, बोन बिल्डिंग भी है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। डिफरेंट हार्मोन एंड एंजाइम जो है वो प्रोटीनिक इन नेचर एंड कार्बोहाइड्रेटिक इन नेचर्स होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हम खुराक लेते हैं तो इसी खुराक से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है और वो इम्यूनिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करवाती है। हंगर, इट इज़ अ इंट्रिंसिक डिजायर ऑफ फूड्स, मतलब के भूख लगना। Appetite, desire for particular types of foods, sorry, it is intrinsic desire for the foods, मतलब के बॉडी को कुछ न कुछ रिक्वायर्ड होता है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। फिर एपिटेट्स होता है। एपिटेट का मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ फूड्स का ख्वाहिश करना कि फला चीज़ में खाओ। Essentials, nutrients. Nutrients which cannot be synthesized by the body and must be taken from foods are called essential nutrients. That is essential amino acids, essential fatty acids, vitamins, water solubles and fat solubles, minerals and water, etc. Essential nutrient का मतलब है कि ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं करते, खुद नहीं बनाते, तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमने अपने नॉर्मल बैलेंस डाइट में लेना ज़रूरी है। जिस तरह एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं या विटामिन होते हैं और उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसी तरह ये न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। Non-essential nutrients, nutrients that can be synthesized by the body and do not need from foods, carbohydrate, certain form of lipids and amino acid. Non-essential मतलब के ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और इन न्यूट्रिएंट्स को हम अगर नॉर्मल डाइट्स में ना भी ले तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक्स नहीं है। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है कुछ, और अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, these nutrients are large molecules having higher molecular weight
These includes proteins, fats, and carbohydrates. These are required in grams amount. The detail of macronutrients are as under. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि लार्ज मॉलिक्यूल और जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट्स हो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और उनको जब हम लेते हैं तो इनका जो यूनिट्स होगा लेने का वो ग्राम में होगा, ग्राम में हम लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हाइड्रोजन और कार्बन का कंपोजिशन है। कार्बोहाइड्रेट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट्स होता है एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज आर थ्री मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च एंड सेल्यूलोज जो है एंड शुगर, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेन तीन सोर्सेस है। इन सोर्सेस से हम ले सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड्स आर स्टार्च एंड शुगर। और जो मेन सोर्सेस है एनर्जी का वो क्या है, स्टार्च है और शुगर है। स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और शुगर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। द बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 50 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम नॉर्मली बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें 50 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली डाइट कंटेन सफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 1 gram ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज करें तो ये हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देंगे। KCl मतलब किलो कैलोरी, ये एनर्जी का यूनिट्स है। थैंक यू।